वैदिक ज्योतिष में जो उपाय दिए हुए हैं उससे लाल किताब के उपाय कैसे डिफरेंट है, अलग हैं? वैदिक ज्योतिष जिस वक्त लिखा गया वो बहुत पुराने प्रचलन की बात है। तब ना राजे महाराजे अपने यहाँ दरबार में ज्योतिषियों को रखा करते थे। ये तो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ठीक है। तो उस वक्त में अगर किसी का भी कोई सुख या दुख हुआ करता था, एक तो वो राज ज्योतिषी, ऊपर से राजा को तकलीफ या राजा के जानने वालों को तकलीफ, तो वहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल यज्ञ अरेंज किए जाते थे उनकी दुख तकलीफ को मिटाने के लिए, जिसमें कहा जाता था कि सोने के इतने कलश लगेंगे, चांदी की इतनी थाली लगेंगी और इसके अंदर इतने दिन का अनुष्ठान होगा, क्योंकि तब टाइम ही टाइम हुआ करता था। तो इतने दिन के अनुष्ठान में इतने लाख मंत्रों के साथ में उसका दशांश हवन यानी कि इतनी आहुति दी जाएगी। और उसके लिए सामग्री भी बहुत दूर दूर से इकट्ठी करते थे, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट नहीं थी। अब मान लो जो चीज़ महाराष्ट्र में पैदा हो रही है वो मंगवानी हो तो पंजाब वालों को तो बड़ी दिक्कत थी उस वक्त, ठीक है ना। तो तब ये इतनी बड़ी सारी चीज़ हुआ करती थी। तो वहाँ जो विधान बना करके लिख दिए गए कि इतने लाख मंत्रों का जाप, उसके बाद इतना हवन, इतनी चांदी की थाली, इतनी सोने के मटके, इसके अंदर ये लगेगा, और उसके बाद इतना भंडारा होगा, उस भंडारे के अंदर इतने लोग अनिवार्य होंगे, और ये जैसे ब्याता जोड़े ये इतने होने चाहिए, उसके अंदर मजदूर इतने होने चाहिए, उसके अंदर जो मिस्त्री हैं वो इतने होने चाहिए, इनका अलग अलग भोग बनता था। तो उसके अंदर वो भी पंडित जी की एक दिमागी प्रक्रिया थी कि उन्होंने अपना घर भी भरा और सबका पेट भी भरा और राजा का या उसके जानने वाले का दुख भी खत्म किया। तो ये प्रक्रियाएं ये लिखी हुई थी वैदिक ज्योतिष के उपायों में। अब इतने महंगे उपाय करे कौन, क्योंकि वहाँ तो विधियाँ वही वर्णित है। तो ये 500-600 साल पहले जो किताब लिखी गई लाल किताब, ये 100% साइंस बेस्ड है। इसके अंदर ये चीज़ को नोटिस किया गया कि हर इंसान का अपना एक ऑरा है। जैसे हाथ के निशान, उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिलते, उसी प्रकार से किसी का ऑरा मंडल किसी दूसरे से नहीं मिलता। ये भी बात पक्की। ऑरा मंडल के अंदर जो 7 लेयर है कलर की, उसमें किसी की कोई मोटी, किसी की कोई छोटी, किसी का कोई कलर किसी में मिक्स, किसी का कोई कलर किसी में मिक्स। यही हमारे अलग अलग प्लैनेटरी पोजीशन को दर्शाता है और यही हमारे अलग अलग गुण और अवगुणों को दर्शाता है। ये जो हमारा ऑरा मंडल और प्लैनेटरी पोजीशन है, ये मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इस आदमी की सोच क्या होगी, इस सोच के हिसाब से इसकी बोलबानी क्या होगी, और बोलबानी और सोच के हिसाब से इसकी वर्किंग क्या होगी, और वर्किंग का रिजल्ट अमीरी, गरीबी, खासियत, कमी, इसमें सबको नज़र आता है। अल्टीमेटली आप देखिए कि जो इंसान जिस घड़ी में पैदा हो गया उसकी दुनिया बस वहीं रुक गई। उसके आगे जितना समय चल रहा है ना वो उसमें जी रहा है, लेकिन वो जो चल रहा समय है वो उसके जीवन का नहीं है। उसका जीवन वहीं रुक गया जहाँ पर वो पैदा हुआ था। यही कारण है कि रोज़ भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, सब कुछ है, वो आने वाले जो चल रहा समय है वो सब कुछ क्रिएट करता है, लेकिन इंसान के जीवन में वो सब कुछ क्रिएट नहीं होता। क्योंकि नहीं तो जिस दिन भूकंप आए तो भाई सारे लोगों के शरीर के अंदर भी भूकंप आना चाहिए, जिस दिन तूफान आए लोगों का भी पागलपन बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस दिन पैदा हुए बस वही दिन से आगे कैलकुलेशन बेस्ड है, ईयरली, मंथली, वीकली, डे, नाइट, पर आवर, इवन पर सेकंड की कैलकुलेशन लाल किताब के अंदर है कि ये निकाला जा सकता है कि किसके साथ कब क्या घटित होगा, और उसमें गोचर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, उसमें जन्म कुंडली इस्तेमाल होता। मैं एक सवाल जैसे इसी से बातों बातों से मुझे पूछने का मन किया कि सटीकता पे कोई है, जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष ज़्यादा सटीक है या लाल किताब ज़्यादा सटीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं कि दोनों में सटीक कौन ज़्यादा है? वैदिक ज्योतिष बहुत सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वैदिक ज्योतिष की पढ़ाई, उसकी इतनी ज़बरदस्त कैलकुलेशन, वो करने के लिए सच में एक प्रकांड पंडित की जरूरत है जो अपना 100% फोकस इन पे लगा के एक तरह का जीवन इनको दे सके और आने वाले की पूरी कैलकुलेशन करके कुंडली देख सके, और उस कुंडली को देखने के लिए
एक प्रकांड पंडित को कम से कम आधा दिन चाहिए एक जन्म कुंडली एक जन्म कुंडली के लिए। ठीक है। अब वैदिक ज्योतिष 2-2, 3-3, 5-5 महीने के कोर्स में तब्दील हो गया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर प्रकांड पंडित पैदा हो सके। ठीक है। लाल किताब, लाल किताब भी सेम थिंग है। लाल किताब के बारे में कहा जाता है कि आप जितना इसे पढ़ते जाओगे ये आपको देती जाएगी। इसके अंदर इतने गहरे राज ये भी छुपे हुए हैं, लेकिन ये वैदिक ज्योतिष से काफ़ी आसान है। समझे ना। एक आम गांव वाला जो 10वीं 12वीं तक भी पढ़ा हुआ है, अगर वो अच्छी एक समझ लेकर के इसके अंदर डूबता है तो वो इसकी महारत बहुत बड़ी हासिल कर सकता है। वैदिक ज्योतिष जिसने रियलिटी में कई पीएचडीओं जितनी पढ़ाई अपने दिमाग में समा रखी हो, सिर्फ वही पढ़ सकता है। और लाल किताब 10वीं 12वीं का वो इंसान जो एक बहुत समझदार गांव देहात में माना जाता है, जो एक अच्छी सोच समझ रख के दुनिया के दर्द को फील करके करने चलने वाला लोग हो और लोगों को माफ़ करने वाला लोग है, इस तरह का दिल का जो भी इंसान होगा और 10वीं 12वीं तक पढ़ा हुआ है, तो लाल किताब उसे अपने सारे गुण देने में सक्षम है।